मॉर्निंग आशीष। आज तो ऑफ कोर्स Q3 रिजल्ट सीजन किक ऑफ कर जाएगा। टीसीएस के नंबर्स जो शाम को आएंगे, लेकिन कुछ Q3 अपडेट्स भी आए हैं इस बीच। उस पर भी बाजार आज शुरुआती कारोबार में ट्रेड पर नजरें डालेगा। टाइटन, जहां पर कंपनी ने कहा औसतन सारे स्टैंडअलोन बिजनेसेस को मिलाकर करीब करीब कंबाइंड जो सेल्स ग्रोथ है वो इस क्वार्टर में 12% के आसपास की रही है। ज्वेलरी डिवीजन में करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर 22 नए स्टोर्स जोड़े हैं। स्टडेड ज्वेलरी की डिमांड गोल्ड ज्वेलरी, जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, उससे ज्यादा है। वॉचेस सेगमेंट में 14% का इजाफा, 48 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े। आई केयर सेगमेंट में 10% की ग्रोथ, 36 नए स्टोर्स जुड़े। और इमर्जिंग बिजनेस में भी 75% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कुल मिलाकर 111 नए स्टोर्स का एडिशन थर्ड क्वार्टर में हुआ है। ये कंपनी की तरफ से आया है अपडेट। अब फोकस करेंगे बंधन बैंक पर। एडवांसेस में करीब 14% का इजाफा साल दर साल, क्वार्टरली सिर्फ 5% तक का इजाफा है। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी खासी सालाना बढ़ती हुई दिखाई दी है, 21% तक का इजाफा इधर। कासा डिपॉजिट्स हाउएवर 3% घटे हैं सालाना आधार पर और 8% घटे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। रिटेल डिपॉजिट्स में 3% का इजाफा। बल्क डिपॉजिट्स में ईयरली बहुत अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, 140% तक की, लेकिन क्वार्टरली दबाव देखने को मिला है। तो ऑन एन एवरेज ठीक ही परफॉर्मेंस रहेगा थर्ड क्वार्टर में बंधन बैंक का। टाटा स्टील का भी Q3 का अपडेट आया, जहां पर इंडिया बिजनेस प्रोडक्शन में करीब 4% तक का इजाफे की बात कर रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पर। इंडिया बिजनेस डिलीवरी हालांकि 4% घटी है क्वार्टरली आधार पर, सालाना बेसिस पर 7% बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूरोप बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो इस तिमाही में क्वार्टरली बेसिस पर घटा है, 6% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि वहां पर बिजनेस डिलीवरीज में इजाफा बनता दिखाई दिया है। तो ये टाटा स्टील की बात हुई। साथ ही साथ आप कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को भी रेडार पर रखेंगे, जहां पर प्रीमियम जो ओवरऑल इंडस्ट्री का दिसंबर में है वो 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयरली। ईयर टू डेट प्रीमियम में 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मार्केट शेयर गेन किया है। यहाँ पर मार्केट शेयर करीब करीब 8.5% के आसपास आया। दिसंबर में प्रीमियम में 9% तक का इजाफा, ईयर टू डेट 21% तक की वृद्धि। न्यू इंडिया एश्योरेंस में दिसंबर के प्रीमियम में 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट शेयर इन्होंने गंवाया है, करीब 200 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया है। अब इनका मार्केट शेयर हल्का सा 14% के नीचे आया है। और अगर आप स्टार हेल्थ की बात करें तो वहां पर भी मार्केट शेयर इन्होंने थोड़ा सा गंवाया, 16 बेसिस पॉइंट, लेकिन दिसंबर प्रीमियम में करीब 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। उस लिहाज से देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से एक अपडेट आता हुआ, तो पेटीएम का स्टॉक रेडार पर रहेगा। आरबीआई ने अनुमति दे दी है सुरेंद्र चावला को एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त करने की। अगले 3 साल तक ये पदभार संभालेंगे। ये आरबीएल के दरअसल ब्रांच बैंकिंग ब्रांच हेड थे। इनका फोकस कासा बेस को एक्सपैंड करना, फी रेवेन्यू को बढ़ाना, क्रॉस सेलिंग अक्रॉस चैनल्स करना वो थी। एचडीएफसी में भी काम कर चुके हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड शख्स दरअसल इनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ पॉजिटिव आप मान के चलेंगे पेटीएम के लिए। और ऑफ कोर्स आईडीबीआई बैंक पर भी एक अपडेट आया है, moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव है ये, कि एमिरेट्स, एनबीडी और प्रेम वत्स की फेयरफैक्स ग्रुप दरअसल इंटरेस्टेड पार्टीज के तौर पर सामने उभर कर आई है। इन्होंने आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाई है। और याद रखिएगा, सरकार और एलआईसी मिलकर करीब 60% स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। इत्तेफाक से सीएसबी बैंक जो है वो दरअसल कंट्रोलिंग स्टेक फेयरफैक्स के हाथ में है। तो फेयरफैक्स का एक्सपीरियंस है बैंकों में निवेश करने का। आप देखते हैं आईडीबीआई बैंक के साथ इनका नाम फाइनल होता है या नहीं। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। हाँ।